ओके डन। एक हमारे पास बड़ी वाली घंटी थी ना कल, ये तो बड़ी छोटी हो गई। ये बजती और थोड़ी कम साउंड कर रही थी। अच्छा, ये बजती है वैसे? हाँ, अच्छी साउंड है उससे बेटर है। हाँ, ये बजाई तो जा सकती है उस तरह, ठीक है, ये चलेगी। संसार दावा नल नील लोका त्राणाय कारुण्य घना घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवशे वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र मादन मनसोर सेन रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना सिंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांस नियुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादवन् तृप्तान् हरिभक्त संघान् कृतवेव तृप्तिं भजे सदेव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादवन् तृप्तान् हरिभक्त संघान् कृतवेव तृप्तिं भजत सदेव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री राधिका माधवे और अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षण स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। निकुंजोनुरति केलि सिद्ध्यैर्यायालिभिर्युक्तैरापिशन्या तत्रादि दक्षाद अतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। साक्षाद्धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्सता भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन्स्तु सन्तस्य शस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविंदम। कैसा लगा ये? देखिए दिव्य ध्वनि है, ये राधा कृष्ण की दिव्य ध्वनि है। असल में जो हम आत्मिक तौर है ना, हम उसको भूल गए हैं, क्योंकि हम भौतिक में काफी मटेरियल वर्ल्ड में काफी देर से रहे हैं ना, तो जितना हम इससे कनेक्ट होते रहेंगे उतना ही हम खुश रह सकते हैं, असली आनंद में रह सकते हैं। तो ये तो जानते हैं प्रभु जी, ये माला करते हैं है ना, ये मैंने अभी भी देखा। कल आप कितनी डेली कितनी करते हैं? वो तो मर्जी है, जैसे 8 10 नहीं, इतनी ज्यादा नहीं, 3 या 4। अच्छा, 16 तक पहुंचिए। हरे कृष्ण वो तो वैसे सारा दिन चलता है, माला पे 3 या 4। जी जी, कोई नहीं, धीरे धीरे बढ़ाइए। आप देखिए चेतना, आनंद, ज्ञान, भक्ति, इनको भी बताइए थोड़ा, ये भी इनको भी साथ साथ कराइए, इनका भी भला हो जाएगा। तो सब परमात्मा के अंश है ना, अंश पूर्ण के लिए काम करेगा तो वो खुश रह सकता है। इनकी तो टेबल पे रख दिया मैंने, कभी तो मन करेगा। जी जी, इन थोड़ा बताते रहिए, ये भी थोड़ा आत्मा की भूख भक्ति है। हाँ। जी बिल्कुल। जो भक्ति करता रहता है उसकी पेट की जठराग्नि कम होती जाती है, उसको अन्न खाना कम जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल लोगों ने भक्ति कम कर दी है, इसीलिए इतनी होटलें वगैरह खुल गई है। दूसरे वो कह रहे हैं भूख भूख, लेकिन और फिर खाना खा के भी होटलों का कहते हैं स्वाद नहीं है, कि आत्मा को भक्ति का स्वाद है। बिल्कुल सही कह बख्शी रहे दो हो। उसको, ये हमको तृप्त रखता है, आत्मा को तृप्त रखता है, हम खुश रहते हैं। और फिर ये जो हमारी कामनाएं बढ़ती नहीं है, फूड के प्रति भी नहीं बढ़ती। भोजन में ऊ की मात्रा आती है ना, भोजन में मात्रा है, भजन में कोई मात्रा है। तो तुलसीदास महाराज भी कह रहे हैं, तुलसी जीवन रहन अंधेरी, भजन बिन तन राख की ढेरी। और कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। नाम में सब कुछ है। जो करोड़ों साल पहले शक्ति थी वो आज भी है नाम।
तो कह रहे कि कलयुग भागवत में बताते हैं, कलो दोष निधि राजन महान गुण एक। इसमें कृष्ण का कीर्तन किया जा सकता है, हरि का नाम लिया जा सकता है। पहले तो बड़े बड़े यज्ञ तपस्या करके हजारों वर्ष तक भगवान को नहीं पा पाते थे। फिर जो द्वापर और त्रेता में इतनी इतनी, जैसे कल मैं बताया, सामग्री पता नहीं कितने टन घी, कितने टन अग्नि, और अब तो हमारे पास वो फैसिलिटीज भी नहीं अवेलेबल। बट इसमें एक ही ये यज्ञ बताया जाता है, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो अभी हमने किया है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हरे राधा रानी का नाम है, भगवान की शक्ति। ये मंत्र का मतलब है कि हे भगवान की शक्ति, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो जितना हम ये करते रहेंगे, हमारे मन का मल धुलता रहेगा और उतना हमको अंदर से ज्ञान भक्ति आनंद प्रकट होगा। अगर हम फिर जानेंगे तभी हम दूसरे का सेवा कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों का जैसे ये इनको बताएंगे, ये भी माला करने लगेंगे, धीरे धीरे इनका भी चेतना शुद्ध होगा। फिर इनको बताएंगे, ये अंशों का सेवा कर रहे हैं, ये भी भगवान के अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, आप भी भगवान के अंश। तो अंशों को जो पूर्ण में सेवा में लगाता है ना, तो वो भी भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान को इससे बहुत खुशी होती है। गीता के अंतिम श्लोक में कहे हैं, ए डिवोटी हु हेल्प अदर पीपल टू बिकम डिवोटी, अर्जुन को बता रहे हैं, ही इज वेरी डियर टू मी, आई एम हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड और ही इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, बोथ वेज। तो एक मैं नरसिंह की आरती करता हूँ, छोटी सी 1 मिनट की है बस, फिर हम वो जय राधा माधव गाएंगे। तो नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्य काशीपुरेक्ष शिलाटंक नखालये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंहो, बहर नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहादि शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्य कशपु तनु भृंगम, केशव धृत नर हरि रूप, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव जयो नरसिंह देव, जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। तो जो भक्तों का नाम लेते हैं ना, जैसे भगवान कहते हैं अपना कीर्तन तो मैं ध्यान से सुनता हूँ, पर अगर आप मेरे भक्तों का नाम लोगे ना, उनका कीर्तन करोगे, तो मैं उसको और भी ध्यान से सुनता हूँ। हमें कोई भी प्रॉब्लम आए, मान लो जीवन बड़ा विकट है, इट्स ए स्ट्रगल, आप जानते हैं लाइफ कितना स्ट्रगल है। तो अगर जितना भक्तों का नाम लेंगे ना, जैसे बोल सकते हैं नामचारी शील हरिदास ठाकुर की जय, शील प्रभुपाद की जय बोल सकते हैं, जय प्रहलाद महाराज बोल सकते हैं। जितना उनके भक्तों का नाम लेंगे ना, उतना हमारे को बेनिफिट होगा। भौतिक जो माया का प्रबल होता है वेग, उससे हटा के हमें भगवान अपना स्थिर कर देगा, ज्ञान आनंद भक्ति जितना हो सके लेना चाहिए। तो अब मेरे साथ आरती गाते हैं, जैसे कल गाई थी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो राधा माधव राधे, जयो राधा माधव राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधे, जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय जय कृष्ण बलराम, जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय जय कृष्ण बलराम, जयो गौरंगा निताय नित्याय गौरंगा, जयो गौरंगा निताय, जयो कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जय जय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, नामचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंद की जय, गंगा देवी की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, यमुना देवी की जय, श्री श्री राधा कृष्ण राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय, श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, संवेद भक्तवृंद की जय, संवेद भक्तवृंद की जय, संवेद भक्तवृंद की जय, आप सभी भक्तों की जय, श्रील प्रपाद की जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरिवंश पुराण थोड़ा भी शुरू करते हैं। हरि बोल। हमने ये धागा लगाया था ना कल, तो अब हम पहुंच गए हैं जी हरिवंश पर्व पे। इसमें क्या है कि आदि सृष्टि का वर्णन किया गया है। तो ये बता रहे हैं, एक बार नैमिषारण्य में महामुनि एवं संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता धर्मात्मा शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने अनेकों भरतवंशी भूपालों, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, सर्पों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्धों और यक्षों के अद्भुत कर्मों व धर्मों तथा अत्यंत श्रेष्ठ जीवन चरित्र का वर्णन किया है तथा आपने अनेकों पुराणों का वर्णन किया है। उन पुराणों में कुरुवंशियों का जीवन चरित्र भी वर्णित है।
तो ये नैमिषारण्य में महामुनि से पूछ रहे हैं, किनसे? शौनक जी हैं। शौनक जी ने सूत जी से पूछा। शौनक जी किससे पूछ रहे हैं? सूत जी से। जो भागवतम की कथा चल रही थी ना, ये कई जगह चल रही थी। ये जो है राजा परीक्षित को बता रहे थे शील सुखदेव गोस्वामी, और साथ साथ में ये नैमिषारण्य में जो ये शौनक जी है ना, ये सूत जी से सुन रहे थे। जैसे अभी रामचरितमानस आपने कभी सुना हो, पढ़ा हो, तो वो भी कई जगह चलती है कथा। एक जगह गरुड़ जी को काकभुशुंडी जी बता रहे हैं, और एक जगह शिव जी भगवान पार्वती माता को बता रहे हैं, और तीसरा जो है हम उसका उच्चारण करते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस, वो तो जो लीला हो रही है भगवान की। तो इस तरह ये कई जगह चलती है। तो कहते हैं जैसे ब्रह्मांड में ना भगवान कई जगहों पे प्रकट होती है, कई ब्रह्मांड है। जैसे इस वक्त कोई ऐसा ब्रह्मांड होगा जहाँ भी श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़वा रहे हैं, मतलब पांडवों से, और अर्जुन के रथ पर सवार हैं। कई किसी ब्रह्मांड में लीला हो रही होगी जहाँ भी कृष्ण बाल रूप में विराजित है। जैसे इस ब्रह्मांड में इस वक्त कलयुग चल रहा है। तो इस तरह कई कई ब्रह्मांड है। जिस तरह आप देखते हैं ना पाश्चात्य देशों में, अभी यहाँ पर सूरज उदय हुआ है, वहां पर अस्त हो रहा है, और उधर से उदय होगा, सनराइज होगा, तो यहाँ सनसेट होगा। तो उस तरह कई ब्रह्मांड भी अलग अलग हैं। जैसे शिरोदक्षाई विष्णु जो क्षीर सागर में लेटे हैं ना, जो श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं, उनके रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और शिरोदक्षाई विष्णु है, जैसे हमारे 84 लाख ये होते हैं, पोर्स होते हैं बॉडी में, जहाँ से हमें पसीना वगैरह आता है। तो उसी तरह जो जाइजेंटिक फॉर्म में शिरोदक्षाई विष्णु लेटे हैं ना, उसमें नीचे ओशिन के नीचे डीप, तो उनके एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है। गीता में है ये साइंस, तभी कहते हैं इस साइंस को जानेंगे तो हमारा फायदा होगा। बाकी तो सब साइंस जो कैरियर मेकिंग मनी एंड ऑल दैट, वो तो डुबोने के लिए है। ये हमारा उद्धार करने के लिए है ये साइंस। दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर प्योरिफिकेशन, है कि नहीं? हरि बोल। आगे पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सिद्धों और यक्षों के अद्भुत कर्मों व धर्मों तथा अत्यंत श्रेष्ठ जीवन चरित्र का वर्णन किया है, तथा अपने अनेकों पुराणों का भी वर्णन किया है। उन पुराणों में कुरुवंशियों का जीवन चरित्र भी वर्णित है। कुरुवंशी कौन थे जानते हैं ना? कौरव। कौरव है ना, पांडव और कौरव कजन ब्रदर थे ना, वो पांडु के पुत्र थे। और फिर धृतराष्ट्र उनका भाई था। पांडु तो पहले मर गया था, वो गमन कर गया था गोलोक, और फिर ये धृतराष्ट्र पीछे बैठे थे। खैर आना जाना तो लगा रहता है। शरीर का जो है हमारा जीवन और मरण है, आत्मा तो शाश्वत है, आप जानते हैं ये कभी नहीं मरती। तो जो आत्मा और भगवान का नॉलेज है, दैट इज एक्चुअली ट्रू नॉलेज। बाकी सब तो जो बॉडीली नॉलेज है वो तो भटकाने वाली है। अभी जैसे मैं पीछे अभी न्यूज आई थी ना, वो कोरोना आ गया अभी कर्नाटक में कि केरला में आ गया। तो वो ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती है ना, भगवान डंडा मारते हैं कईयों को, जो अभी भी रास्ते पे नहीं आए, कर लो अभी भी अच्छे से कर लो। तो डंडा मारने से अभी देखा होगा आपने असर कितना हो गया, लोग कितने भक्ति, जय कोरोना आया था 2 साल पहले, कितने भक्ति में आ गए। पर जैसे ही अभी 1 साल और 1.5 साल हुआ, लोग बैक टू ओल्ड हैबिट्स, है ना, पुरानी अपनी हैबिट पे। तो ये तो सिर्फ कहते हैं जैसे 100 सालों में महामारी आती है, हर 100 सालों में। तो ये जो होता है ना, भगवान से डंडा होता है, प्रकृति से, जैसे मास्टर डंडा मारता है ना स्टूडेंट को कि अभी भी लाइन पे आ जाओ, वो करता तो एक्चुअल में भला ही है। क्योंकि अगर सीधे रास्ते ना आए तो फिर प्रकृति को भी नियम अपनाने पड़ते हैं ना। तो जैसा हम भैया प्रकृति में करेंगे, जैसे को तैसा, ये तो रूल ऑफ नेचर है। तो उन पुराणों में कुरुवंशियों का जीवन चरित्र भी वर्णित है, परंतु वृष्णि और अंधक वंशों के विषय में कुछ भी वर्णन नहीं किया गया। अब आप कृपया दया करके वृष्णि वंशियों और अंधक वंश के विषय में बताने की कृपा करें। सूत जी हरि स्मरण करते हुए बोले, आद्यम पुरुषमिशानम पुरुहोतम पुरुषोत्तम आत्मिकाक्षरम ब्रह्म व्यक्त अव्यक्तम सनातनम असच सदा सच्चेव यदा विश्वम सदा सत्रम
यरावराणां सत्स्रष्टारं पुराणं परं व्यं मङ्गलव्यापकविष्णुं वरेण्यमनघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचर गुरुं हरिम। हे शौनक जी, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप एवं आदि पुरुष थे, जो ईशान पुरुहूत रित एक अक्षर ब्रह्म व्यक्त एवं अव्यक्त सनातन है, असत एवं सत्य है, अथवा जो सत्य और असत से परे हैं, जो शिव रूप है, जो परा और अपरा से सृष्टा। इसको ना 1 मिनट ऐसे कर लेते हैं। वो पीछे ना राधा कृष्ण जी की पूरी मूर्ति आ रही है, आ जाएगी, आ रही है देखो। हाँ राधा जी तो आगे, श्री कृष्ण का मुखड़ा नहीं आ थोड़ा सा और कर रहा, दो। थोड़ा सा और ऊपर कर ऊपर लेते कर दो हैं। जरा सा, देखो थोड़ा ये इसमें ना ये आ जाता है, थोड़ा सा आगे कर दो मोबाइल थोड़ा सा। नहीं आगे आगे बेटा करिए सेट। ये कर देंगे प्रभु जी। आप पीछे शोल्डर नीचे जो पे आ जाए। जल्दी, हाँ नहीं, ये तो कृष्ण और राधा छुप गए ना। बेटे राधा कृष्ण के पीछे पूरी आ रही थी, मैंने करा था। ये जगह चेंज कर देना। जी बहुत बढ़िया। ये मुश्किल काम ही होता है, इसको सेटल करना है ना। एक बार सेटिंग पता चल गई तो रोज ही करनी होगी।